हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट में जो पूछा आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पकवान से संबंधित है। विभिन्न राज्यों और उनसे संबंधित जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे जो है जिनमें कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन पकवानों से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज की टॉपिक अगर आप देख लेते हैं शुरू से लास्ट तक तो आपके पकवान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको पकवान से संबंधित दूसरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा राज्य है और उनके कौन कौन से पकवान हैं। पहले अगर राज्य की बात करें तो पहला आपका गुजरात है। गुजरात में जो पकवान बनाया जाता है वो है आपका ढोकला, चटनी, खांडवी, नींबू वाले चावल यानी कि लेमन राइस। कहीं कहीं एग्जाम में आपका नींबू वाले चावल पूछा जाता है, ऑप्शन में रहता है, कहीं कहीं लेमन राइस रहता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि लेमन राइस क्या है, ठीक है। तो नींबू वाले चावल यानी कि लेमन राइस हो गया। ढोकला जो है यहाँ का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है गुजरात का, ठीक है। ढोकला जो है गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध जो है आपका भोज्य पदार्थ है। चटनी, खांडवी और नींबू वाले चावल ये जो कहाँ का हो गया, आपका गुजरात का हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है गुजरात के वलसाड़ स्टेशन से आपका पूछा जाता है कि गुजरात के वलसाड़ स्टेशन पे कौन कौन से पकवान जो है बिकते हैं। तो बटाटा बड़ा यानी बटाटा बड़ा और पूरी साग जो है वो आपका कहाँ पे, गुजरात के वलसाड़ स्टेशन पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ पे बेचते हुए आपको मिलेंगे बटाटा बड़ा और पूरी साग। कहाँ पे, गुजरात के वलसाड़ स्टेशन पे, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। थर्ड है कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी, साग पूरी, बड़ा पाव और या पाव भाजी, ये तो चीजें प्रसिद्ध है। लेकिन बहुत ज्यादा जो कि सीटेट पे पूछा जाता है वो है आपका सहजन के फूल की सब्जी, ठीक है। फूलों से भी सब्जियां बनाई जाती हैं। तो जो जितने भी राज्य हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें जो है फूलों की सब्जियां बनती है। जैसे महाराष्ट्र में आपके सहजन के फूल की सब्जी हो गई, कहीं कहीं आपके जो है केले के फूल की सब्जी बनती है। तो इस टाइप के जो है भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी बनती है, ठीक है। जो जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि सहजन के फूल की सब्जी किस राज्य से संबंधित है या इसकी सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है, तो वो आपके महाराष्ट्र से हो गई। सहजन के फूल की सब्जी महाराष्ट्र से हो गई। महाराष्ट्र में साथ ही साग पूरी, बड़ा पाव और पाव भाजी भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे लोग खाना पसंद करते हैं। फोर्थ नंबर हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जिंगो और पोस्तो एक जो पकवान है वो आपका बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये जो पकवान है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिंगो और पोस्तो का संबंध किस राज्य से है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल से, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका गोवा। गोवा से पूछा जाता है नारियल के तेल में पकी मछली। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया सीटेट का जिसमें आपको ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि नारियल के तेल में पकी मछली। ये जो है आपके जितने भी यहाँ पे हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, जितने भी राज्य डिस्कस किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी राज्यों से आपको 102 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का आप जिंगू और पोस्तो हो गया। गोवा राज्य में जो हुआ नारियल के तेल में पकी मछली। अब नारियल के तेल में क्यों यहाँ पे पकाई जाती है, क्योंकि जो गोवा है वो जो है तटीय क्षेत्रों पे बसा शहर है। और यहाँ पे क्या है, नारियल के पेड़ ज्यादा हैं। तो नारियल के पेड़ की अधिकता की वजह से यहाँ पे क्या होता है, नारियल के तेल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और उसी में नारियल के तेल में वे क्या करते हैं, मछली जो है उसको पकाते हैं। इसलिए जो है गोवा प्रसिद्ध है नारियल के तेल के लिए। तो जो यहाँ पे मछली पकाई जाती है और मछली आपको हम जो है समुद्र से आसानी से मिल जाती है, ठीक है। और नारियल से में जो है इसको पकाया जाता है। तो आप इससे जो है रिलेट कर सकते हैं, इससे आप जो है समझ सकते हैं कि गोवा में मछली अधिक मिलती है। साथ ही यहाँ पे नारियल के पेड़ अधिक होते हैं तो नारियल का तेल भी आसानी से मिल जाता है, जिससे यहाँ के लोग जो है नारियल के तेल का जो है खाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ की जो मछली होती है उसको नारियल के तेल में ही पकाया जाता है, अन्य तेल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हांगकांग। हांगकांग से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यही एक सिंपल क्वेश्चन है, इकलौता आपका क्वेश्चन है जो कि यही पूछा जाता है हर एग्जाम में कि हांगकांग का जो प्रसिद्ध भोजन है वो है लिंग हू फेन, ठीक है। ये लिंग हू फेन आपको कई तरीके से पूछ लिया जाएगा घुमा घुमा के, ठीक है।
क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो लिंग हू फेन है वो कहाँ का है, हांगकांग का है। अगर बात करें कि लिंग हू फेन बनाया कैसे जाता है, तो ये आपका जो है सांपों को जो है पका कर बनाने वाला पकवान है, ठीक है। यानी वहाँ जो हांगकांग के लोग हैं वो सांप को जो है काट कर पका कर बनाते हैं, जिसका नाम है लिंग हू फेन है, ठीक है। यानी सांप को जो है पका कर जो भोजन तैयार किया जाता है उसी को लिंग हू फेन कहते हैं। चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या करते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली, ठीक है, यहाँ की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नारियल के तेल में जो पकाया जाता है मछली, कहाँ पर पकाया जाता है, वो पकाया जाता है आपका गोवा में। और सरसों के तेल की अगर बात की जाए तो वो आपका पकाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। साथ ही यहाँ पे कहवा, राजमा, तबक भाजी जो है वो भेड़ से बनाई जाती है। जम्मू कश्मीर में भेड़ जो है आपको देखने को मिलेंगे, भेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उनके ऊन से जो है शॉल वगैरह भी बनाते हैं। तो जो तबक भाजी वो भेड़ से जो है बनाई जाने वाली भोज्य पदार्थ है। और बहुत ही ज़्यादा जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो है कि सरसों के तेल से बनी जो मछली है वो कहाँ बनाई जाती है, वो बनाई जाती है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें केरल की, कि उबला हुआ टैपियोका, नारियल डली हुई और केले के फूलों की सब्जी। केरल में जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है उबला हुआ टैपियोका, ठीक है। टैपियोका जो है वो आपके शकरकंद के टाइप का होता है, जो कि जमीन के अंदर जो है उगता है, ठीक है। और ये जड़ की तरह होता है, जो कि जिसको उबाला जाता है और नारियल के साथ उसको सर्व किया जाता है, ठीक है। तो उबला हुआ टैपियोका, नारियल डली हुई, केले के फूलों की सब्जी। साथ ही क्या फेमस है वहाँ केरल पे, केले के फूलों की सब्जी, क्योंकि वहाँ पे केले का उत्पादन अधिक होता है, तो वहाँ पे जो केले के फूल होते हैं उनकी भी सब्जी बनाई जाती है। साथ ही उबले हुए जो टैपियोका होते हैं उनकी भी सब्जी, जो उनका भी पकवान बनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही फेमस है उबला हुआ टैपियोका, जो कि हर सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका संबंध कहाँ से है, केरल से है। नेक्स्ट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मध्य प्रदेश से, कि जो मध्य प्रदेश से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दाल बाफला कहाँ का फेमस जो है पकवान है, तो वो है आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। यहाँ पिछले बार आपका दाल बाफला पूछा गया था, हो सकता है कि भुट्टे की खीर, यानी कि इस बार ये पूछ लिया जाए कि भुट्टे की खीर कहाँ का है, किस राज्य का है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का है, ठीक है। दाल बाफला साथ ही भुट्टे की जो खीर है वो कहाँ बनाई जाती है, मध्य प्रदेश में बनाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कचनार की सब्जी बनाई जाती है। कचनार जो है एक पेड़ है और उसमें जो है जो फूल निकलते हैं उस फूल की ही सब्जी बनती है, ठीक है। तो उसको जो है कचनार की सब्जी कहते हैं, जो कि कहाँ प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है आपका उत्तर प्रदेश में। इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा फेमस है वो है उत्तपम, ठीक है। उत्तपम कहाँ का है, वो है तमिलनाडु का। सिंपल सा क्वेश्चन है कि उत्तपम की बात करी जाए कि कहाँ का पकवान है, तो वो कहाँ का है, वो तमिलनाडु का है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है पंजाब। पंजाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरसों का साग किस राज्य का है, या फिर मक्के की रोटी कहाँ पे खाई जाती है। सरसों के साग ही मक्के की रोटी खाई जाती है, ठीक है। ये जो दोनों पकवान बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, वो आपके पंजाब में बनाए जाते हैं। और यहाँ का जो है प्रसिद्ध भोजन कह सकते हैं, प्रसिद्ध पकवान कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में क्या बनाया जाता है या क्या प्रसिद्ध है, तो वहाँ का मलाई घेवर, दाल बाटी, चूरमा बाटी, ये जो बहुत ज्यादा घेवर यहाँ का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान का। यहाँ के जो घेवर है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, और ये प्रसिद्ध भी है अपने आप में कि जो घेवर है वो कहाँ बनाए जाते हैं, वो नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है जो फेमस है वो है मंडुआ की रोटी और फानू, ठीक है। जैसे कि होता नहीं बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, ठीक है, वैसे ही है यहाँ पे मंडुआ की रोटी और फानू। ये कहाँ का है, ये है उत्तराखंड का। नेक्स्ट जो पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि असम से जो पूछा जाता है वो है आपका बोरा। बोरा जो है, आप अगर बोरा को ऐसे देखते हैं तो अगर आपने पढ़ाई नहीं की है सीटेट में, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है इन पकवानों के बारे में, जब आपके क्वेश्चन में ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बोरा, तो आप तो देख के परेशान हो जाए कि ये कौन सी जो है, कौन सा भोज्य पदार्थ है, ठीक है। तो बोरा भी एक जो है चावल की किस्म होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, असम में पाई जाती है। और ये जो चावल की किस्म है ये चिपचिपे टाइप की किस्म है, ठीक है। यानी जो चावल होता है वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ठीक है। तो बोरा जो है ये असम का जो है भोज्य पदार्थ है, जो कि चावल की एक किस्म है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत सारी संभावना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन सभी को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
टोटल 15 राज्य हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जो राज्य हमने डिस्कस किया सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 15 स्टेट से आपके क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और वैसे ही आपके सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उधर घुमा दे, लेकिन ज्यादातर जो है क्वेश्चन इसी टाइप के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ का पकवान है, यानी सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ पर बनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, केरल में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो सहजन के फूलों की सब्जी जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंगो और पोस्तो किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। जिंगो और पोस्तो जो है ये कई बार सीटेट में पूछा गया है कि ये जो व्यंजन है वो कहाँ से प्रसिद्ध है, किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार और चौथा है मध्य प्रदेश। तो जिंगो और पोस्तो जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो है आपका पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो जिंगो और पोस्तो जो है बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है जो कि हमेशा बनाया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया सीटेट में, पिछले बार भी एक क्वेश्चन आया था कि निम्न समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए। खाना पकाने के जो तरीके होते हैं ये जो है कौन कौन से तरीके होते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका एज इट इज देखने को मिलेगा हर सीटेट एग्जाम में। किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आपका यही सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि खाना पकाने के जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है तल कर, भिगो कर, भून कर। तो तल कर तो बनता है, भून कर बनता है, लेकिन भिगो कर कोई भी खाना नहीं पकाया जाता। दूसरा है सेक कर, तल कर, भून कर। तीसरा है सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो उबाल कर तो एक तरह से कह सकते हैं कि पक जाता है खाना, लेकिन बेल कर नहीं बनता, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। फोर्थ है कि उबाल कर, गूंथ कर भी कोई भी खाना नहीं बनता, बल्कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा, सेक कर, तल कर और भून कर। इन 3 तरीकों से जो है खाना पकाया जा सकता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में कि यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं तो दुकानदार स्टेशन पर इनमें से कौन सी चीज़ सबसे अधिक बेचते हुए मिलेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आपका जो है रहेगा पकवान से ही संबंधित क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमा के मिलेगा देखने को। ठीक है, कि एक जो है आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं, अहमदाबाद मतलब आपका गुजरात के आसपास का एरिया। ठीक है, तो दुकानदार स्टेशन पर इनमें से कौन सी चीज़ जो है सबसे अधिक बेचते हुए मिलेंगे। पहला है छोले भटूरे तथा लस्सी, दूसरा है पूरी साग तथा ठंडा दूध, तीसरा ऑप्शन है कि इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, और चौथा ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा कि ढोकला चटनी नींबू और चावल, ये जो है आपका कहाँ पे, गुजरात में जो है, गुजरात का फेमस डिश है, फेमस जो है आपका पकवान है। तो वहाँ के जो अहमदाबाद स्टेशन वहाँ पे ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल जो है वहाँ के जो लोग हैं वहाँ बेचते हुए आपको जरूर देखने को मिलेंगे वहाँ के अहमदाबाद स्टेशन पे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा जो कि आपका गुजरात से संबंधित प्रसिद्ध पकवान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तपम किस राज्य का पकवान है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तपम जो बनाया जाता है सबसे ज़्यादा वो बनाया जाता है आपका तमिलनाडु में, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तपम किस राज्य का पकवान है, या फिर ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि उत्तपम का जो है किस राज्य से संबंध है, उत्तपम जो पकवान है वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो आपका तमिलनाडु से है। कहने का मतलब आपके सब ये जो पकवान ये नहीं चेंज होते हैं, आपके पूछने के तरीके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग पसंद करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका सेम ऐसे ही पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन जो है मतलब नारियल के तेल से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गोवा, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो हमने आपको बताया था कि जो नारियल है वो आपको गोवा में अधिक देखने को मिलता है। गोवा जो है तटीय क्षेत्र है, ठीक है, गोवा जो है वो जो गोवा शहर है वो तटीय क्षेत्रों पे जो है बसा हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्या है मछली ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है नारियल के तेल में मछली पकाई जाती है, वो जो कि वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो बी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा।
यहीं पे अगर पूछ लिया जाता है कि सरसों के तेल में सरसों के तेल में मछली कहाँ पे पकाई जाती है, तो वो आपका जम्मू कश्मीर से होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक छात्र अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए कहता है कि मुझे और मेरे भाई दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी इच्छा होती है तो हम किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। बताइए ये छात्र कहाँ से संबंधित हो सकता है। देखिए लिंग हू फेन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया गया, बढ़ा दिया नहीं कि आपको वहाँ पे उसने घुमा दिया है। अगर आप इस चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं आप तो हमेशा जो है गलत करके आएंगे। तो लिंग हू फेन खाते हैं तो इसका मतलब वो कहाँ से संबंधित है ये बताना है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ओडिशा, तीसरा है असम और चौथा हांगकांग। तो जो ये लिंग हू फेन है ये सांपों से बना भोजन होता है। ठीक है, पकवान होता है जो कि सांपों से बनाया जाता है और ये जो प्रसिद्ध है या जहाँ से है वो है हांगकांग। ठीक है, हांगकांग से संबंधित है ये पकवान, यहाँ पे ज़्यादा ये लिंग हू फेन बनाया जाता है और यहाँ के लोग खाते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका है। ठीक है, उबला हुआ टेपियोका आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, बस क्वेश्चन आपको पूछने के तरीके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो उबला हुआ टेपियोका है ये इसका जो संबंध है वो कहाँ से है। पहला है केरल, दूसरा है आपका बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा उत्तर प्रदेश। तो उबला हुआ टेपियोका जो प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ है वो है आपका केरल का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दाल बाफला से है कि दाल बाफला किस राज्य का पकवान है। तो दाल बाफला हमने आपको बताया था कि वो है कहाँ का है, वो है मध्य प्रदेश का। तो सी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कचनार की सब्जी से संबंधित है कि जो कचनार की सब्जी है वो कहाँ की डिश है या किस राज्य की जो है प्रसिद्ध पकवान है कचनार की सब्जी। पहला है केरल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध डिश है वो है कचनार की सब्जी। यानी कचनार जो है एक पौधा होता है, बड़ा पेड़ होता है, उसके जो फूल होते हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये 10 क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी 10 क्वेश्चन से आपको जो है 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपको पकवान से संबंधित क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। जितनी बार आपको समझ या क्वेश्चन आपको जब तक रट ना जाए तब तक आप देखिए, ताकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यहाँ से क्लियर हो जाए। इससे बाहर आपका जो है आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड यानी पकवान से रिलेटेड वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।